इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है तो उसमें कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना पड़ता है। So the construction of the index number involves certain difficulties which should be carefully dealt with so that construction or the estimation of the index number is not affected। कि जो भी construction index number का उसमें क्या है, बहुत सारी certain difficulties आती हैं which should be carefully dealt, वो क्या हो, carefully deal करना चाहिए so that construction or the estimation of the index number is not affected। कि जो भी डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं हमें क्या करना चाहिए, उन सारी डिफ़िकल्टी को बहुत केयरफुली डील करना चाहिए। कि जैसे क्या हो कि जो भी कंस्ट्रक्शन करना हो, इंडेक्स नंबर को एस्टीमेट करना हो, तो उसको एस्टीमेट करते टाइम कोई भी प्रॉब्लम ना आए। सो सम मेजर डिफ़िकल्टीज़ आर एज गिवन अंडर। सम मेजर डिफ़िकल्टीज़ हैं वो क्या हैं। फर्स्ट वन इज़ पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, कि किस पर्पस से जो इंडेक्स नंबर है वो बन रहा है। सो द पर्पस ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर शुड बी क्लियरली एंड रिजिडली डिफाइंड। कि जो कंस्ट्रक्शन, जो पर्पस है, किस पर्पस से इंडेक्स नंबर बन रहा है, वो क्या होना चाहिए, वो क्लियरली और रिजिडली, वो एकदम डिफाइन होना चाहिए कि वो क्यों बन रहा है। ऐसा नहीं कि बनाने बैठ गए इंडेक्स नंबर और पता ही नहीं है कि हमें करना क्या है। तो इसके लिए क्या है, वो एकदम स्ट्रिक्टली डिफाइन होना चाहिए, वो स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करना चाहिए, वो क्लियरली एकदम मेंशन्ड हो कि फॉर व्हाट पर्पस वी आर मेकिंग द इंडेक्स नंबर। सो इट इज़ बिकॉज देयर इज़ नो ऑल पर्पस इंडेक्स मेड। बिकॉज ये इसलिए होता है कि बिकॉज देयर इज़ नो ऑल पर्पस इंडेक्स मेड, बिकॉज हर एक पर्पस के लिए हम इंडेक्स नंबर को नहीं बना सकते हैं। ठीक है, जब हमें क्या है, बेस ईयर और प्रेजेंट ईयर को, करेंट ईयर को, बेस ईयर को और प्रेजेंट ईयर या करेंट ईयर को कंपेयर करना होता है कि कितना प्रोडक्शन, आउटपुट, ये सब को देखना होता है। तो हम उस पर्पस से के लिए क्या करते हैं, इंडेक्स नंबर को प्रिपेयर करते हैं। सो द एवरी इंडेक्स नंबर प्रिपेयर्ड हैज़ अ स्पेसिफिक यूज़, क्योंकि हर एक जो इंडेक्स नंबर बन रहा है उस इंडेक्स नंबर का क्या होता है, कुछ स्पेसिफिक यूज़ होता है। अब ऐसा नहीं है कि कोई एक इंडेक्स नंबर बनाया हम उसको हर जगह एग्जीक्यूट कर दें, इट इज़ नॉट पॉसिबल। उसके लिए क्या है कि हर एक का एक स्पेसिफिक यूज़ होता है। सो इफ़ पर्पस ऑफ इंडेक्स नंबर इज़ नॉट क्लियरली डिफाइंड, अगर जो इंडेक्स नंबर का पर्पस है वो क्लियरली डिफाइन नहीं है, इट विल बी वेस्टेड ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स। ये क्या हो जाएगा, कि टाइम का वेस्ट हो जाएगा एज वेल एज आपके एफर्ट्स का भी वेस्ट हो जाएगा। इसमें दोनों ही क्या आ जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, टू कंस्ट्रक्ट द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जब क्या है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बनाने जा रहे हैं, वी शुड टेक रिटेल प्राइसेस ऑफ द वेरियस आइटम। हमें क्या करना है, कंज्यूमर प्राइस बनाने जा रहे हैं तो हम उस कंडीशन पे जो रिटेल प्राइस है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मतलब कि हम जब कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से ये देखने जा रहे हैं कि जो वो कमोडिटी को परचेज़ कर रहे हैं तो वो कितने की प्राइस की है, तो हम उसमें क्या करेंगे, रिटेलर जो रिटेलर होते हैं, जो डायरेक्टली कंज्यूमर को गुड्स को देते हैं, हम उस प्राइस से जाएंगे। जैसे आपको पता है, मैंने बताया है कि कोई भी गुड्स क्या होता है, वो चेन के थ्रू जाता है। सबसे पहले वो मैन्युफैक्चरर के पास, देन होलसेलर के पास, एंड देन रिटेलर, एंड आफ्टर डैट उसका मेन जो डेस्टिनेशन है वो कंज्यूमर का। तो जब कंज्यूमर के प्राइस इंडेक्स को देखा जाता है तो हम क्या प्राइस करेंगे, लेंगे जो रिटेलर ने उसको प्राइस डिसाइड किया। क्योंकि कोई भी गुड्स अगर मैन्युफैक्चरर के पास 10 रुपीज़ की बनी तो होलसेलर के पास 15 की जाएगी, और इसके पास रिटेलर के पास 20 की जाएगी, और अराउंड 25 रुपीज़ कंज्यूमर के पास जाएगी। तो हम क्या करेंगे, हम ये जो प्राइस है ये 25 रुपीज़ हम रिटेलर वाले के देखेंगे, क्योंकि डायरेक्टली कौन कंज्यूमर को देख रहा है, डायरेक्टली कौन कंज्यूमर को गुड्स को सोल्ड आउट कर रहा है, रिटेलर कर रहा है। हम होलसेल प्राइस को नहीं ले सकते, क्योंकि होलसेल प्राइस में वो गुड्स 20 रुपीज़ की थी, 15 रुपीज़ की थी, और उसके पास 25 रुपीज़ की आ रही, तो वो 10 रुपीज़ का डिफरेंस हो जा रहा है। इसलिए हम क्या करते हैं, वो जो प्राइस है वो हम रिटेल प्राइस लेते हैं, इंक्लूडिंग फूड का जो आइटम हम ख़रीद रहे हैं, हाउसिंग का भी जो हाउस लोग ले रहे हैं,
एजुकेशन का भी, क्लोथिंग का भी। तो ये सारा क्या है, जो रिटेल प्राइस है हम उसी को ही लेंगे। इफ़ बाई मिस्टेक वी हैव टेकन दी होलसेल प्राइसेस, अगर हमने गलती से क्या है होलसेल प्राइस को ले लिया है, इसका मतलब एक मिनट, अगर हमने गलती से क्या है होलसेल प्राइस को ले लिया है, द पर्पस ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स विल फेल। जो हमारा पर्पस था कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को बनाने का, वो फेल हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या है, जो रिटेलर ने जो अमाउंट में गुड्स को सोल्ड आउट किया है कंज्यूमर को, हमें वो अमाउंट लेना है, हमें होलसेल प्राइस को नहीं लेना है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है सिलेक्शन ऑफ द बेस ईयर। Selection of the base year. So index number measure changes in the magnitude of the variables over time with reference to the base year. Index number क्या करता है, वो measure करता है, change measure करता है in the magnitude of the variable। जो भी variables हैं उनके magnitude में change देखता है over the time, जो भी time period है, with reference to the base year। जो base year है उसी के reference में वो कितना डिफरेंट वेरिएबल्स के मैग्नीट्यूड में चेंज हुआ है वो उसको देखता है। ठीक है। सो इन अदर वर्ड्स बेस ईयर इज़ द पीरियड विथ रिस्पेक्ट टू विच चेंज इज मेजर्ड। ठीक है। जो बेस ईयर होता है वो पीरियड होता है जिसके रिस्पेक्ट में विथ रिस्पेक्ट टू चेंजेस मेजर्स, कि जिसके रिस्पेक्ट में हम जो भी चेंज हो रहा है हम उसको मेजर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल क्या होता है, जैसे कि हम कोई भी आज की चीज़ को हम कंपेयर करें कि 2002 में प्रोडक्शन कितना हुआ है, तो हम उस चीज़ को किसी ईयर के साथ कंपेयर करेंगे, जिसके साथ हम कंपेयर कर रहे हैं उसी को हम बेस ईयर कह रहे हैं। सो फॉलोइंग गाइडलाइंस आर टू बी ऑब्जर्व वाई डिटरमाइनिंग द बेस ईयर। ठीक है। अगर हम क्या करेंगे, बेस ईयर को सेलेक्ट करेंगे। अब मेन फंक्शन और मेन टॉपिक हो जाता है कि हम बेस ईयर को किस बेसिस पे सेलेक्ट करेंगे। अगर हम 2020 को देख रहे हैं तो 2020 में हम बेस ईयर कौन सा लेंगे, 2014 लेंगे, 2013 लेंगे, 2018 लेंगे। तो इसके लिए भी क्या है, एक हम लोग को डिटरमाइन करने के लिए देखना पड़ता है। तो इसमें कंडीशन दे रहा है द बेस ईयर शुड बी अ नॉर्मल ईयर। जो बेस ईयर हो वो क्या हो, वो नॉर्मल ईयर हो। ठीक है। दैट इज़ इट शुड बी फ्री फ्रॉम दी ऑल दी एबनॉर्मैलिटीज़। जो भी बेस ईयर हो वो नॉर्मल ईयर हो, क्योंकि वो क्या हो, वो फ्री हो किन सब चीज़ों से, सारी एबनॉर्मलिटीज़ से। मतलब कोई भी उस ईयर में कोई भी कंटिजेंसी, कोई भी प्रॉब्लम ना आई हो, लाइक वॉर्स ना हुआ हो। वॉर होगा तो प्राइस क्या होगी, प्राइस में फ्लक्चुएशन आ जाएगा। अर्थक्वेक ना हुआ हो, क्योंकि अर्थक्वेक आने की वजह से क्या है, सब कुछ डिसेबल हो जाएगा ना, सब कुछ कोई भी स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। कोई इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन ना हो कि रिसेशन आ गया, डिप्रेशन आ गया, बूम आ गया, ये सारी कंडीशन ना हो। कोई फ्लड ना आया हो, फेमाइंस ना हुआ हो। इन इंडिया 2011-12 इज ट्रीटेड एज अ बेस ईयर। ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि बेस ईयर क्या होना चाहिए, वो नॉर्मल ईयर होना चाहिए, वो सारे फ्लक्चुएशन से फ्री होना चाहिए, उस ईयर में कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए। सो द इंडेक्स फॉर द बेस ईयर इज़ ऑलवेज टेकन एज 100। ठीक है। जो इंडेक्स होता है बेस ईयर का वो हमेशा हम उसको 100 ही लेते हैं, ये हमने फिक्स कर लिया है। इट हेल्प्स टू कॉम्प्रीहेंड द चेंजेस ईजली, बिकॉज अगर कोई भी चीज़ हम फिक्स कर लिए कि अगर एक चीज़ 100 ले लिए, तो उससे क्या होगा कि हमें कोई भी कंपैरिजन जो हम कर रहे हैं उसको समझना क्या हो जाएगा, वो क्वाइट ईजी हो जाएगा। सो इट इज़ द पीरियड अगेंस्ट विच कंपैरिजन आर मेड। तो ये वो पीरियड होता है जिसके साथ हम कंपैरिजन करते हैं। So the base year should not be very distant from the current year। तो जो बेस ईयर हमने ले रखा है वो क्या होना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा उनमें डिफरेंस नहीं होना चाहिए। जैसे अभी हम 2020 का पढ़ रहे हैं, तो ये नहीं कि हम 2001 और 2004 का ही बेस ईयर लेके चलें, उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। इट इज़ बिकॉज वी डिपेंड ऑन द इंडेक्स नंबर to give us trends so that important decision and policies can be made। ये इसलिए कि हम क्या होते हैं, हम इंडेक्स नंबर पे ही डिपेंड होते हैं कि जो भी ट्रेंड के थ्रू कि क्यों क्या करता है, वो इम्पॉर्टेंट डिसीजन बताता है और पॉलिसीज़ बताता है जो हमें बनानी है।
इफ़ देयर इज़ टू लार्ज डिफरेंस बिटवीन द बेस ईयर एंड द करेंट ईयर, अगर ये जो डिफरेंस है बेस ईयर और करेंट ईयर का वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, दैट द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर विल बी डिफीटेड। तो जो पर्पस है कंस्ट्रक्शन नंबर का, कंस्ट्रक्शन नंबर को प्रिपेयर करने का, कंस्ट्रक्ट करने का इंडेक्स नंबर का, वो क्या हो जाएगा, वो फेल हो जाएगा। ठीक है, वो मेन जो उसका मेन मोटिव था वो उससे शिफ्ट होके वो कोई और ही आंसर देना थी। तो इसलिए जो डिफरेंस है बेस ईयर और करेंट ईयर का वो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा है। फॉर एग्जांपल, वेट अ मिनट, फॉर एग्जांपल इफ़ इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 2008 इज़ 220 कंपेयर टू बेस पीरियड 2000। ठीक है, इंडेक्स नंबर क्या है, इंडेक्स नंबर 2008 का, 2008 का कितना है 220, और जब हम उसको कंपेयर कर रहे हैं 2000 से, it would mean that the price have increased by the 120%, बिकॉज मैंने बताया था क्योंकि 2000 जब हम बेस ईयर लेंगे, वेट अ मिनट, यस, जब हम बेस ईयर लेंगे तो उसका हम हमेशा ही 100 लेंगे, और 2008 करेंट ईयर में 2220 दिया है। तो इसका ये मतलब हो गया कि प्राइस कितने से इंक्रीज़ हो रही है, प्राइस इज़ इंक्रीज बाय दी, अभी आपका बेस ईयर में हम 100 ले लेंगे, हमेशा ही लेंगे, और 8 में 2020 है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 120, मतलब प्राइस क्या है आपकी 120% इंक्रीज़ हो रही है। इन अदर वर्ड, सेम बास्केट ऑफ गुड्स इज 2008 कॉस्ट 1.2 टाइम्स एज मच एज इन 2000। ठीक है, इसका ये मतलब हुआ कि वही गुड्स जो प्राइस हम उस टाइम 2000 में 100 का ले रहे थे, अब वो क्या है 2008 में वो 2008 में हम 220 का ले रहे हैं, मतलब कि 1.2 टाइम्स वो क्या हो गया है, इंक्रीज़ कर गया है। ठीक है, अगर हम करेंगे तो ये 1.2 टाइम्स क्या हो गया है, वो इंक्रीज़ कर गया है। तो ये आपका क्या बताता है कि हमें क्या है कि बहुत केयरफुली सेलेक्ट करना चाहिए। सो द बेस पीरियड, सॉरी, द बेस पीरियड शुड बी क्लियरली डिफाइंड। जो बेस पीरियड, जो बेस ईयर हम ले रहे हैं वो बहुत क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए, वेदर फिक्स्ड बेस और दी चेन बेस। इन फिक्स्ड बेस मेथड कि अगर हम फिक्स्ड बेस ले रहे हैं या चेन बेस ले रहे हैं, वो बहुत क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए। इन द फिक्स्ड बेस मेथड द ईयर ऑफ रेफरेंस इज केप्ट फिक्स्ड फॉर ऑल करेंट ईयर। ठीक है, जो रेफरेंस हम लेंगे तो अगर फिक्स्ड बेस में वो हर एक ईयर में क्या होगा, फिक्स्ड होगा। इन चेन बेस मेथड में क्या होगा, द प्राइस ऑफ द करेंट ईयर इज़ रिलेटेड टू द प्रीसीडिंग ईयर। ठीक है, जो प्राइस होगा करेंट ईयर का होगा वो किससे रिलेट होगा, प्रीसीडिंग ईयर से, नॉट विद द फिक्स्ड ईयर। फिक्स्ड ईयर के साथ नहीं, कोई भी प्रीसीडिंग ईयर के साथ होगा। चॉइस ऑफ द मेथड वुड डिपेंड अपॉन द पर्पस ऑफ द इंडेक्स नंबर। अब कोई फिक्स बेस को सेलेक्ट कर रहा है या चेन बेस को सेलेक्ट कर रहा है, ये डिपेंड किस पे करेगा कि किस पर्पस से हम, किस पर्पस के लिए हम इंडेक्स नंबर को प्रिपेयर कर रहे हैं। नेक्स्ट इज सिलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ आइटम्स। सो इट रेफर्स टू द कलेक्शन ऑफ डेटा which should be determined by the purpose for which the index number is constructed. Okay, तो ये क्या होता है, सिलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ आइटम्स, कि कितने नंबर ऑफ आइटम्स क्या करना है, सेलेक्ट करना है। तो इट रेफर्स टू द कलेक्शन ऑफ डेटा, कलेक्शन ऑफ डेटा होता है इसमें, विच शुड बी डिटरमाइन, जो डिटरमाइन करता है बाय द पर्पस, उस पर्पस के लिए, फॉर विच द इंडेक्स नंबर इज कंस्ट्रक्टेड, कि किस पर्पस के लिए इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। इट इज़ नॉट फिजिबल टू इंक्लूड ऑल द कमोडिटीज़ टू कंस्ट्रक्ट एन इंडेक्स नंबर। ठीक है, ये थोड़ा राइट नहीं है, और एज वेल एज जो भी आंसर आता है वो भी करेक्ट नहीं आता है जब हम सारी ही आइटम्स को क्या करेंगे, इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करने में ले लेंगे। सो इट इज़ इसेंशियल टू डिसाइड विच कमोडिटीज़ आर टू बी इंक्लूडेड। हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन से आइटम्स को हमको इंक्लूड करना है। The data from the unrelated commodities or the period should not be grouped together to construct the price index. ठीक है, जो डेटा है अनरिलेटेड कमोडिटीज से जो रिलेटेड नहीं है और पीरियड से जो रिलेटेड नहीं है, शुड नॉट बी ग्रुप्ड, उन सारे को क्या है, ग्रुप नहीं करना है टुगेदर टू कंस्ट्रक्ट द प्राइस इंडेक्स, की प्राइस इंडेक्स को कंस्ट्रक्ट करते टाइम। सो कमोडिटीज शुड बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ग्रुप
रिक्वायर्ड फॉर द पर्पस ऑफ द इंडेक्स नंबर। ठीक है, जो भी कमोडिटीज़ ले रहे हैं वो क्या होना चाहिए, वो रिप्रेजेंट करे उस ग्रुप को जो जिसकी रिक्वायरमेंट है जब हम इंडेक्स नंबर को प्रिपेयर कर रहे हैं। सो नंबर ऑफ कमोडिटीज़ शुड बी नीदर टू लार्ज नॉर टू स्मॉल। जो नंबर ऑफ कमोडिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए और बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए। नीदर टू लार्ज, बहुत ज़्यादा भी नहीं, नीदर टू स्मॉल। सो हाउएवर द नंबर डिपेंड्स अपॉन ऑन दी पर्पस ऑफ द इंडेक्स नंबर ऑल्सो। और हम कितने नंबर्स ले रहे हैं, कितने नंबर ऑफ कमोडिटीज़ ले रहे हैं, वो इस पर भी डिपेंड करता है कि किस पर्पस के लिए हम इंडेक्स नंबर को प्रिपेयर कर रहे हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, large number of commodities should be included if general price index is prepared। ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा कि लार्ज नंबर ऑफ आइटम्स को लेना पड़ेगा जब हम जनरल प्राइस इंडेक्स को प्रिपेयर कर रहे हैं, एंड स्मॉल नंबर ऑफ कमोडिटीज शुड बी इंक्लूडेड इफ स्पेसिफिक प्राइस इंडेक्स इज प्रिपेयर्ड। जब हम जनरल प्राइस इंडेक्स को बनाएंगे तो उस कंडीशन पे हमें क्या करना पड़ेगा, लार्ज नंबर ऑफ आइटम्स लेना पड़ेगा। जब हम स्पेसिफिक बना रहे हैं तो हमें स्मॉल ही क्या है, आइटम्स को इंक्लूड करना पड़ेगा, कमोडिटीज़ को। सो ओनली स्टैंडर्डाइज्ड और द ग्रेडेड आइटम्स शुड बी इंक्लूडेड सो दैट रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी कैन बी मेंटेन्ड। ओके, कि जो भी स्टैंडर्डाइज्ड और ग्रेडेड आइटम्स ही हम लेंगे, जो स्टैंडर्ड है वही लेंगे, जिससे क्या है, जो एक्यूरेसी है रिजल्ट आने की, कि रिजल्ट कितना ज़्यादा सही है, वो क्या होगा, वो मेंटेन्ड होगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है सिलेक्शन ऑफ द सोर्सेज ऑफ द डेटा। सो आफ्टर डिसाइडिंग द नंबर ऑफ आइटम्स टू बी इंक्लूडेड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, वी हैव टू टेक केयर ऑफ द सोर्सेज ऑफ द कलेक्शन ऑफ डेटा। कि हमने ये तो डिसाइड कर लिया कि हम कितने आइटम्स लेंगे जब वाइल वी आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट द इंडेक्स नंबर, जब हम इंडेक्स नंबर बनाने जा रहे हैं। अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि किस सोर्स के थ्रू हम कमोडिटीज़ को, आइटम्स को सेलेक्ट करेंगे। तो ये भी क्या है, ये भी बहुत ज़्यादा केयरफुली हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। सो दिस इज़ डन टू इंश्योर द रिलायबिलिटी ऑफ द डेटा। ये क्यों होता है, ये श्योर करने के लिए कि जो भी डेटा है वो कितना ज़्यादा रिलायबल है, कितना ज़्यादा ऑथेंटिक है, ठीक है, कितना ज़्यादा एक्यूरेट है। अदरवाइज द रिजल्ट में बी मिसलीडिंग। उससे क्या होगा, अगर ये नहीं किया गया तो रिजल्ट क्या हो सकता है, अदरवाइज क्या होगा, जो रिजल्ट होगा वो मिसलीड करेगा, वो सही नहीं होगा। टू इंश्योर दैट डेटा आर रिलायबल एंड कंपेरेबल, ये इंश्योर करने के लिए कि जो डेटा हमने लिया है वो कितना रिलायबल है, वो कितना कंपेरेबल है, वी मस्ट टेक केयर, वी मस्ट मेक श्योर दैट, हमें ये श्योर करना पड़ेगा एजेंसीज और दी सोर्सेज ऑफ डेटा कलेक्शन, जो भी एजेंसीज है, जो भी सोर्सेज है डेटा कलेक्शन के, इट शुड बी फेयरली रिलायबल एंड ऑथेंटिक। वो क्या होना चाहिए, रिलायबल भी और वो ऑथेंटिक भी होना चाहिए। ठीक है, सॉरी, नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट है प्राइस कोटेशन। सो वी रिक्वायर्ड अनबायस्ड प्राइस कोटेशन। हमें क्या करना है कि रिक्वायर करना है प्राइस जो है, जो हम प्राइस कोटेशन ले रहे हैं वो अनबायस्ड हो, वो कहीं से भी वो बायसनेस उसमें ना हो, सो दैट एडिक्वेट एक्यूरेसी कैन बी मेंटेन। उससे क्या होगा कि जो भी एडिक्वेट एक्यूरेसी है वो मेंटेन रहेगी। इन ऑर्डर टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ द प्राइस कोटेशन, ये चेक करने के लिए कि जो भी प्राइस कोटेशन ले रहे हैं वो कितना एक्यूरेट है, सप्लाइड बाय द वन एजेंसी, वो क्या हो, प्राइस कोटेशन सप्लाइड बाय वन एजेंसी, प्राइस कोटेशन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम मोर देन वन एजेंसी। हमें क्या करना चाहिए, जो भी प्राइस कोटेशन ले रहे हैं उसको एक से ज़्यादा एजेंसी से लेना चाहिए। इससे क्या होगा कि सो वी कैन चेक द एक्यूरेसी ऑफ द प्राइस कोटेशन। सम रिलायबल जर्नल और मैगजीन कैन ऑल्सो बी यूटिलाइज फॉर दिस पर्पस, कि अगर हमको कहाँ से प्राइस कोटेशन लेना है तो उसके लिए हम कोई जर्नल्स हो गया, मैगजीन्स हो गए, उनको रेफर कर सकते हैं। सॉरी, टू इंश्योर यूनिफॉर्मिटी, ये हमें इन्फॉर्मिटी को इंश्योर करने के लिए अ प्रॉपर मेथड ऑफ कोटिंग प्राइसेस शुड बी एडॉप्टेड। ठीक है, प्रॉपर मेथड होगा कि जो भी प्राइस को कोट करने का वो एडॉप्ट करना चाहिए। देयर आर टू मेथड ऑफ द कोटिंग प्राइसेस, दो मेथड है कि प्राइस को हम कैसे कोट करेंगे। तो इसमें सबसे पहला है मनी प्राइसेस, सेकेंड वन इज क्वांटिटी प्राइसेस।
मनी प्राइसेस मीन्स हेयर द प्राइस आर कोटेड पर यूनिट ऑफ द कमोडिटी। इसमें क्या होगा कि हर एक कमोडिटी का पर यूनिट हम करेंगे। जैसे यहाँ पे दे रहा है क्या, राइस एट द रेट ऑफ ₹40 पर केजी, ठीक है, 40 पर केजी उसकी प्राइस है राइस की। एंड द क्वांटिटी प्राइसेस में क्या लेंगे, हेयर द प्राइसेस आर कोटेड पर यूनिट ऑफ मनी। मनी के अकॉर्डिंग हम प्राइस को डिसाइड करेंगे। एग्जाम्पल 25 ग्राम ऑफ राइस पर रुपी, ठीक है, 25 ग्राम क्या हो रहा है, प्राइस हो रहा है पर रुपी। और यहाँ पे क्या है, राइस को हम ले रहे हैं 40 पर केजी, कि यहाँ पे मनी के थ्रू हम प्राइस कोट कर रहे हैं और नेक्स्ट वाले में हम क्वांटिटी के थ्रू प्राइस को कोट कर रहे हैं। सो वी नीड टू डिसाइड ऑन द काइंड ऑफ द प्राइसेस टू बी टेकन। हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि किस काइंड ऑफ प्राइस को हम ले रहे हैं, दैट इज वेदर होलसेल प्राइस और द रिटेल प्राइसेस, कि हम होलसेल प्राइस की ओर जा रहे हैं और दी रिटेल प्राइस की जा रहे हैं, और कंट्रोल प्राइसेस बाय द गवर्नमेंट, या तो हम उसको रेफर कर रहे हैं जो प्राइस किसके थ्रू गवर्नड है या प्राइस किसके थ्रू कंट्रोल्ड है, बाय द गवर्नमेंट। तो ये हमको क्या करना पड़ेगा, पहले ही डिसाइड करना पड़ेगा। द नेक्स्ट वन इज सिलेक्शन ऑफ एन एवरेज। सो वी नीड टू डिसाइड ऑन द एवरेज टू बी यूज्ड बिकॉज इंडेक्स नंबर आर स्पेशलाइज्ड एवरेजेस। सो हमें क्या करना पड़ता है कि सिलेक्शन ऑफ एन एवरेज, एवरेज का सिलेक्शन करना पड़ता है। वी नीड टू डिसाइड, हमें डिसाइड करना पड़ता है ऑन द एवरेज टू बी यूज्ड, कि कौन सा एवरेज हमें यूज़ करना है, बिकॉज इंडेक्स नंबर आर स्पेशलाइज्ड एवरेजेस, क्योंकि इंडेक्स नंबर क्या है, वो स्पेशलाइज्ड एवरेज है। सो वी नीड टू सेलेक्ट फ्रॉम वेरियस एवरेजेस सच एज अर्थमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन, मोड, मीडियन एक्सेट्रा। हमें क्या करना पड़ता है, वी नीड टू सेलेक्ट फ्रॉम दी वेरियस एवरेजेस। वेरियस एवरेजेस से हमें क्या करना पड़ता है, सेलेक्ट करना पड़ता है। सच एज अर्थमेटिक मीन से हम कौन सा लेंगे, जियोमेट्रिक मीन लेंगे, मोड लेंगे, मीडियन लेंगे। तो ये सारे एवरेजेस में से हमें चेक करना पड़ता है, सेलेक्ट करना पड़ता है। मीडियन एंड मोड आर नॉट यूज बिकॉज ऑफ देयर लिमिटेशन। यहाँ पे क्या है कि मीडियन और मोड को हम क्या कर सकते हैं, यूज़ नहीं करते हैं, बिकॉज उनके सर्टेन लिमिटेशन की वजह से इंडेक्स नंबर में हम उनको यूज़ नहीं करते हैं। वी हैव टू सेलेक्ट फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन और द जियोमेट्रिक मीन। हमें क्या करना पड़ता है, अर्थमेटिक मीन और जियोमेट्रिक मीन से ही सेलेक्ट करना पड़ता है। सो आउट ऑफ दीज टू, इन दोनों में से जियोमेट्रिक मीन इज टेकन एज द बेस्ट एवरेज। जियोमेट्रिक मीन इन दोनों में से, अर्थमेटिक मीन और जियोमेट्रिक मीन से, इन दोनों में से जियोमेट्रिक मीन क्या है, वो बेस्ट एवरेज इसको माना जाता है, ठीक है, बिकॉज इट गिव्स द इक्वल वेटेज और टू इक्वल रेशियो ऑफ चेंज। ये क्या करता है, ये इक्वल वेटेज प्रोवाइड करता है टू द इक्वल रेशियो। इक्वल रेशियो में जितना भी चेंजेस हो रहा है उसके हिसाब से इक्वल वेटेज प्रोवाइड करता है। अर्थमेटिक मीन इज़ मच सिंपल टू कैलकुलेट, ठीक है। अर्थमेटिक मीन क्या है, वो बहुत ही सिंपल होता है कैलकुलेट करने को। और जियोमेट्रिक मीन इज़ गेनिंग पॉपुलरली बिकॉज ऑफ द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स नाउअडेज, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, जो जियोमेट्रिक मीन है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता चला जा रहा है। क्यों? बिकॉज ऑफ द यूज़ ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स नाउअडेज। जियोमेट्रिक मीन बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर हो रहा है, लोग बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स का यूज़ हो रहा है तो इसका भी यूज़ क्या है, वो ज़्यादा होने लगा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सिलेक्शन ऑफ द सिस्टम ऑफ वेइंग। सिलेक्शन ऑफ द सिस्टम ऑफ द वेइंग, तो इसमें क्या कह रहा है, इट रेफर्स टू द असाइनिंग रिलेटिव इम्पोर्टेंस to the different items included in the construction of the index number because some items are more important and some are less important। इसमें कह रहा है कि ये क्या करता है, ये असाइन करता है रिलेटिव इम्पोर्टेंस टू द डिफरेंट आइटम। डिफरेंट आइटम को ये इम्पोर्टेंस प्रोवाइड करता है बिकॉज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द इंडेक्स नंबर, जब हम इंडेक्स नंबर का कंस्ट्रक्शन करते हैं, बिकॉज सम आइटम्स आर मोर इम्पॉर्टेंट एंड सम आर लेस इम्पॉर्टेंट। इसमें क्या होता है, कुछ आइटम्स क्या होते हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और कुछ आइटम्स क्या हैं वो लेस इम्पॉर्टेंट है। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंडाइसेस, टू टाइप के इंडाइसेस हैं। सच वन इज़ अनवेटेड एंड द फर्स्ट वन इज़ अनवेटेड एंड द सेकेंड वन इज़ वेटेड, ठीक है। दो टाइप का हो गया आपका, वेट अनवेटेड और दी वेटेड।
सो इन केस ऑफ अनवेटेड इंडाइसेस ऑल कमोडिटीज़ आर इक्वल इम्पोर्टेंस। ठीक है, अगर हम अनवेटेड इंडाइसेस की बात करते हैं तो सारी कमोडिटीज़ को हम क्या करेंगे, इसमें इक्वली इम्पोर्टेंस करेंगे, इक्वली इम्पॉर्टेंट देंगे। इन केस ऑफ वेटेड इंडाइसेस, जिसमें हम अगर वेटेड इंडाइसेस की बात करते हैं, सो वी नीड टू असाइन वेट टू द डिफरेंट आइटम्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर इम्पोर्टेंस। हम क्या करेंगे, असाइन करेंगे डिफरेंट वेट डिफरेंट आइटम्स को, जो भी आइटम्स हैं उनको डिफरेंट वेट असाइन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर इम्पॉर्टेंस। वो कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसके अकॉर्डिंग हम उनको वेट प्रोवाइड करेंगे। अनवेटेड में क्या है कि सारे ही क्या है, सारे ही कमोडिटी इक्वली इम्पॉर्टेंट है, हम किसी को भी प्रेफर नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट कह रहा है आपका, इन केस ऑफ द वेट्स में भी, जो वेट्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, क्वांटिटी वेट्स एंड द वैल्यू वेट्स। सो क्वांटिटी वेट में क्या कह रहा है, हियर कमोडिटीज़ आर गिवन इम्पोर्टेंस अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड और द कंज्यूम्ड। क्वांटिटी वेट में क्या होता है कि यहाँ पे कमोडिटीज़ को कैसे इम्पोर्टेंस दिया जाता है, अमाउंट ऑफ क्वांटिटी, कितनी अमाउंट में क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई हैं या कितने अमाउंट में क्वांटिटी कंज्यूम्ड हुई हैं, उस बेसिस पे क्या होता है, ये प्रोवाइड किया जाता है, मतलब वेट उनको दिया जाता है। वही वैल्यू वेट में क्या कह रहा है, हियर कमोडिटीज़ आर गिवन इम्पोर्टेंस अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन देम। यहाँ पे कमोडिटीज़ को क्या है, यहाँ पे कैसे इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन देम, कि किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, कि कितना ज़्यादा एक्सपेंडिचर हो रहा है, विच इज़ इनकर्ड ऑन देम, उन पे कितना ज़्यादा एक्सपेंडिचर हो रहा है, उसके हिसाब से हम वैल्यू पे वेट करते हैं। सो द वेट मस्ट बी रिवाइज रेगुलरली डिपेंडिंग अपॉन द नेचर एंड द रीजनिंग ऑफ द असाइनिंग वेट टू द डिफरेंट आइटम्स। जो वेट है वो कैसे रिवाइज्ड होगा, जो भी वेट्स हैं उसको रेगुलरली क्या किया जाता है, रिवाइज किया जाता है, विच इज़ डिपेंडिंग अपॉन द नेचर एंड द रीजनिंग ऑफ द असाइनिंग वेट टू द डिफरेंट आइटम। ठीक है, वेट को कैसे रिवाइज रेगुलरली किया जाता है, वो किस पे डिपेंड करता है, नेचर और रीजनिंग ऑफ असाइनिंग वेट, की उसके रीजनिंग क्या है कि उस वेट को हम असाइन कर रहे हैं टू द डिफरेंट आइटम्स जो भी गिवन है। नेक्स्ट और लास्ट है यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ एन एप्रोप्रिएट फार्मूला, सिलेक्शन ऑफ एन एप्रोप्रिएट फार्मूला। सो नाउ वी नीड टू सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट फार्मूला। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, जब हम इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने जा रहे हैं, हमें यहाँ पे एक एप्रोप्रिएट फार्मूला को सेलेक्ट करना है। एज वी हैव लार्ज नंबर ऑफ फार्मूला अवेलेबल लाइक लेस्पियर मेथड, पास्चे मेथड, फिशर्स मेथड। अब ये सारे मेथड्स आप अभी इस चैप्टर्स में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी अभी हम लोग करेंगे। तो लार्ज नंबर ऑफ फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं इंडेक्स नंबर में, कि लेस्पियर मेथड लगाएंगे, कि पास्चे मेथड लगाएंगे और फिशर्स मेथड। सो वी कैन नॉट डिपेंड ऑन एनी वन फार्मूला, हम कभी भी एक फार्मूला पे डिपेंड नहीं हो सकते हैं, एज देयर इज़ नो ऑल पर्पस फार्मूला, क्योंकि एक फार्मूला ज़रूरी नहीं है कि वो हर जगह ही क्या हो, एग्जीक्यूट हो, वो डिफरेंट एरिया में वो पर्पस के अकॉर्डिंग ही वो वहाँ पे सूट करेगा। एक फार्मूला हर पर्पस के लिए हम लोग उसको यूज़ नहीं कर सकते। सो द सिलेक्शन ऑफ एन अप्रोप्रिएट फार्मूला विल डिपेंड अपॉन द पर्पस ऑफ द इंडेक्स नंबर एंड द नेचर ऑफ डेटा कलेक्टेड। जो सिलेक्शन है किसी भी अप्रोप्रिएट फार्मूला का, वो किस पे डिपेंड करता है कि किस पर्पस से हम इंडेक्स नंबर बना रहे हैं और नेचर क्या है डेटा को कलेक्ट करने का, डेटा जो भी हम कलेक्ट कर रहे हैं उसका नेचर क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, अप्रोप्रिएट फार्मूला को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट कह रहा है आपका limitations of the index number. So what are the different limitations? So in the words of the Colburn, in the changing world it is difficult to escape from the theoretical defects, and in future as far as we can see it will not possible from theoretical point of view to make use of the best method of the constructing the index number. ठीक है, चेंजिंग वर्ड हम देख रहे हैं कि हम ये जानते हैं कि हम कोई भी सॉल्यूशन किसी भी थ्योरेटिकल पार्ट पे ले नहीं सकते हैं, कि कोई भी थ्योरेटिकल, क्योंकि थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल में क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है। देखिए क्या कह रहा है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू एस्केप फ्रॉम द
थियोरेटिकल डिफेक्ट्स, इसमें ये कह रहा है कि बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि जो भी थियोरेटिकल डिफेक्ट्स है उससे हम स्केप कर पाएँ, हम उससे बच पाएँ। And in future, as far as we can see, it will not possible from the theoretical point of view to make use of the best method of the constructing the index number। कि theoretical method के थ्रू हम जो भी इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो उसमें हम बेस्ट मेथड को ले नहीं सकते हैं। तो इसलिए क्या है, जो भी इंडेक्स नंबर है उसके सर्टेन लिमिटेशंस भी हो जाते हैं जिनको हमें देखना पड़ता है कि व्हाट आर द डिफरेंट लिमिटेशंस ऑफ द इंडेक्स number।